नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 आवाज़े बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। सुम्मा सलातु व सलामु अला अल सदीक़तुल मुबारका अल राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतु गैरे मुअल्लिमा मुहफ़्फ़िज़तुल नबुव्वा व नाशिरतुल विलाया उम्मुल किताब उम्मुल कुरआन उम्मुल अनवार उम्मुल आइमा उम्मुल मासूमीन उम्मुल अलूम उम्मुल हुदा उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल मोहसिन व उम्मे अबीहा अल सय्यदा फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा वलानल्लाहु तआला अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुम अत-ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन नूर इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। बुलंदतर सलावत। दुआ है रब्बुल इज़्ज़त बारगाहे इज़्ज़त में आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। आकाज़ादी इस इबादत का हमें बेहतर से बेहतर अजर अता फरमाए। जितने भी आप अहबाब मोमिनीन व मोमिनात जितने कदम चल के आते हैं, मेरा मालिक इस पे आपको अजर कसीर अता फरमाए। आपका आना बैठना सुनना रोना बोलना जनाब सैयदा की खुशनुदी अता फरमाए। जो घरों में बीमारों को छोड़ के आए हैं या बीमारों को ज़हनों में रख के बैठे हैं, बिलखसूस जनाब सैयद आसिफ शाह साहब, सैयद फारूक शाह साहब और जिन मोमिनीन ने मुझे दुआ के लिए कह रखा है, मेरा मालिक उन्हें सेहत कामिला व आजिला नसीब फरमाए। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। हमें आखिरी सांस तक अकीदा हक अकीदा विलायत पे इस्तकामत नसीब फरमाए। मौत की हिचकी हो ज़ुबान पे विरद अली वलीउल्लाह जारी फरमाए। कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अमीर नसीब फरमाए। क़यामत की सुबह हो शफ़ाअत शबीर नसीब फरमाए। हमारा शुमार मौला अमीर अल मोमिनीन के पैरोकारों में, इमाम हुसैन के अज़ादारों में और जनाब सैयदा के तरफदारों में फरमाए। हमारे आकाओं मौला के ज़हूर में ताजील फरमाए। इन तमाम दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाने के लिए जितनी मुमकिन हो उतनी बुलंद सलवात तिलावत फरमाए। इजाज़त है जी को शुरू। सिलसिला गुफ्तगू आज अपनी अभी नशिस्त में दाखिल हो रहा है और आप जानते हैं कि सूरह मुबारका अल बकरा से एक ऐसी आया करीमा तलावत की है जिसमें खुदा अपने वली होने का तज़किरा कर रहा है और खुदा साथ ये भी बता रहा है कि मैं किन का वली हूँ और शैतान किन का वली है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुनहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह वो वली है जो मोमिनीन को जुल्मत से निकाल के नूर की तरफ लेके आता है। और खुदावंद मुताल साथ ही इशारा दे रहा है कि इब्लीस और तागूत शैतान उनका वली है जिनको वो नूर से निकाल के फिर दोबारा जुल्मत की तरफ लेके आता है। उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। और ये हमेशा के लिए हमेशा जहन्नम ही में रहेंगे। खुदा दो विलायतों का तज़किरा कर रहा है। पहली विलायत अल्लाह की विलायत कि अल्लाह वो है
जो अंधेरों से निकालता है और नूर की तरफ लेके आता है, जो जहालत से निकालता है और इल्म की तरफ लेके आता है, जो तारीकी से निकालता है और रोशनी की तरफ लेके आता है। कल की गुफ्तगू में हमने बात यहां तक पहुंचाई थी कि जब हम अल्लाह से पूछे कि मेरे मालिक वो कौन सा नूर है जो हमें, जिसकी तरफ तू भेज रहा है, तो हमने आयत पढ़ी थी, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। खुदा कहता है कि मैंने तुम्हारे पास दो चीजें भेजी है, एक नूर भेजा है, एक किताब भेजी है, एक कुरान भेजा है, एक कुरान का वारिस भेजा है, एक लिखी हुई भेजी है, एक बोलता हुआ भेजा है। तमहीद में साथ दीजिएगा, एक कुरान वो है जो हमने किताब की सूरत में लिखा हुआ भेजा है, और एक वारिस कुरान वो है जो हमने बोलता हुआ भेजा है। इंतहाई खुशबख्ती, इंतहाई सआदत। अजीम आपकी धरती के अज़ादार जनाब सैयद नासिर जाफरी साहब हमारे दरमियान मौजूद है। मेरा मालिक इनकी इज्जतों में इजाफा फरमाए कि आज भी यूरोप में और यूके में अगर मुल्क पाकिस्तान वाली अज़ादारी का एक रुख पेश किया है तो यकीनन इनका एक बहुत बेहतर अमल दखल है। और हमेशा जब कोई बड़ा मकसद लेके चलता है तो हासदीन की तादाद भी उतनी ही ज्यादा हो जाती है। और ये मौला अमीरुल मोमिनीन का फरमान है कि जब तुम्हारा मकसद बड़ा हो तो दुश्मनों की फरिस्त भी तवील हो जाती है। मालिक ने शर शयातीन से, शर हासदीन से महफूज व मामून फरमाए। उससे में शरीक है। खुदा ने कहा कि मैं नूर भेज रहा हूं और एक किताब है, एक बोलता हुआ कुरान, एक खामोश कुरान। आज भी आप अपने बच्चों को जब घर से स्कूल के लिए भेजते हैं तो उनके बैग में किताबें होती हैं, लेकिन आप फिर भी उन्हें कहते हैं कि बेटा स्कूल जाओ। स्कूल जाके पढ़नी उसने किताब ही है। बात आगे चलने लगी है। आप अगर उस बाप से पूछे कि तेरे बच्चे ने जो जाके पढ़ना है वो किताब उसके पास है तो उसे घर में रहने दे, वो कहेगा जाहिल न बन, किताब यहां है, पढ़ाने वाला वहां है। इसके पास सिर्फ किताब है, उस्ताद नहीं। किताब तब तक नहीं पढ़ी जाती जब तक उस्ताद ना हो। लिहाजा हर बाप चाहता है कि मेरी औलाद, मेरा बेटा स्कूल जाए, वो उसे किताब दे के किसी मकतब, किसी इदारे, किसी स्कूल की तरफ भेजता है। जो बाप बेटे को किताब दे के उस्ताद की तरफ भेजे वो सबसे पहली नफी उस बंदे की करता है जिसने कहा था किताब काफी है। उस बंदे की हो जाती है जिसने कभी कहा था आज कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा। किताब पढ़ी नहीं जाती जब तक उस्ताद ना हो। बाप से कह के पढ़ानी है ना तो तू पढ़ा, वो कहेगा नहीं पढ़ाने वाला और है। चलिए और आसान करूं, बाप उस्ताद के पास भेज के अमलन ये साबित करता है कि वो और है, मैं और हूं। कभी भी पढ़ाने वाला अनपढ़ के बराबर नहीं होता। लिहाजा उसने कहा कि जो भी है मैं जानता भी हूं, मैं पढ़ा भी सकता हूं, लेकिन जो मजमून ये पढ़ना चाहता है उसका उस्ताद कोई और है। आप पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से इस मुल्क में आते हैं तो कितने मुझे ऐसे नौजवान नजर आएंगे जो यहाँ पे तालीम के हसूल के लिए आए। इल्म वहां भी था, आपने ये सफर क्यों किया? जो आप पढ़ना चाहते थे वो उधर नहीं इधर अच्छा था। इल्म नूर है, सफर हमेशा नूर की तरफ होता है। आप घर से मजलिस हुसैन में क्यों आए? यहां हुसैन सुने,
आपने भी सफर किया सीखने के लिए, सुनने के लिए, इल्म के लिए, नूर के लिए। सफर हमेशा किया जाता है नूर के लिए। कोई इधर रहता हो और इधर आए, वो भी नूर के लिए आ रहा है। और अगर कोई इधर से उधर चला जाए, सफर थोड़ी तमहीद को मुकम्मल होने दीजिएगा। इसका मतलब है कि खुदा कहता है कि सिर्फ किताब ने, किताब के साथ मैंने एक नूर भेजा। सिर्फ किताब काफी नहीं जब तक पढ़ाने वाला ना हो। और जो टीचर होता है, जो उस्ताद होता है, जो मुदर्रिस होता है, जो मुअल्लिम होता है, उसके पास दो चीजें होती हैं। एक वो जुबान से पढ़ाता है, अमल से दिखाता है। पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं, उसके पास थ्योरी भी होती है, प्रैक्टिकल भी होता है। वो सिर्फ पढ़ाता नहीं, दिखाता भी है। क्योंकि उस्ताद के पास दोनों चीजें होनी चाहिए। जो पढ़ाए उसे अमल से साबित भी करके दिखाए। अब नबी है कायनात का उस्ताद। जो नबी थ्योरी देता है उसे अताअत कहते हैं। जो प्रैक्टिकल करता है उम्मत, उसके लिए इत्बा का लफ्ज है। रसूल ने कहा नमाज पढ़ो, ये इताअत है। कैसे पढ़नी है? अब कुरान में हुक्म सिर्फ नमाज का आया है। कुरान से अगर हम 30 के 30 पारे खोले तो कुरान में कहीं भी नमाज की रकतों का तज़किरा नहीं। कुरान में कहीं नहीं लिखा कि फजर की 2, जोहर की 4, क्या में ये पढ़ना है, रुकू में ये पढ़ना है, सजदा इतनी देर बाद करना है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। सिर्फ हुक्म है पढ़ो। कैसे? जैसे मेरा नबी पढ़ता है। रोजा रखो, कैसे? जैसे मेरा नबी रखता है। माल पाक करने के लिए ज़कात दो, बस हुक्म। कितनी देनी है, किस माल में कितनी देनी है, किस जिन्स में कितनी देनी है, फरमान नबी से पूछो। कुरान थ्योरी देता है, रसूल प्रैक्टिकल दिखाता है। अगर कोई कहे कि सिर्फ कुरान से दीन लूं फिर भी नहीं समझेगा। अगर कहे सिर्फ थ्योरी से लूं फिर भी नहीं समझेगा। प्रैक्टिकल भी चाहिए, थ्योरी भी चाहिए। अब अल्लाह जाने कोई पढ़ा लिखा बंदा मुझे दाद देगा तो फिर मुझे भी लुत्फ आएगा कि मैंने लंदन में बड़ा कीमती जुमला दिया था। खुदा कहता है मेरे मोहम्मद से तुमने थ्योरी भी लेनी है, प्रैक्टिकल भी लेना है। कदीर में जुबान से कह रहा था, हाथ से दिखा। जुबान से, सिर्फ जुबान से नहीं कहा कि मन कुन तो मौला, हाथ से दिखाया। अली की विलायत को मानना अताअत मोहम्मद भी है, इत्बाए मोहम्मद भी है। आज किसी मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछो जो कुछ तो इस्लाम में कर रहा है ये सब क्या है, वो कहता सुन्नत मोहम्मद। हर चीज तुमने सुन्नत से ली। नमाज ऐसे पढ़नी है, नबी की सुन्नत है। रोजा ऐसे रखना है, नबी की सुन्नत है। ज़कात ऐसे देते हैं, नबी की सुन्नत है। लिबास ऐसे पहनते हैं, नबी की सुन्नत है। मांग ऐसे निकालते हैं, नबी की सुन्नत है। दाढ़ी ऐसे रखते हैं, नबी की सुन्नत है। तूने मसवाक करना नबी से सीख लिया, तूने दाढ़ी रखना नबी से सीख ली, तूने शलवार टखनों से ऊपर भागना नबी से सीख ली। हाथ तो हो गई है, तूने दीन मर्जी का लिया, तूने मसवाक करता नबी देख लिया, ज़हरा के एहतराम में उठता हुआ छोटी छोटी चीज ली। तुम्हें सीरत की किताबों से शलवार
टखनों से ऊपर बादल नजर आ गए, चूमता हुआ हुसैन नजर नहीं आया। बोलो जो अली के मौके में। इसका मतलब तूने नबी से वो लिया जो तू चाहता था, वो नहीं लिया जो नबी देना चाहते। हद हो गई है मेरी कौम के बच्चों को, मुसलमानों को। आज भी तूने जहालत के अंधेरों में रखा है। आज भी इतने जदीद दौर में भी लकड़ी की मसवाक मौलवी की जेब में। नबी करते थे, क्यों करते थे? तुम्हें सिखाने के लिए करते थे। रसूल दांत साफ नहीं करते थे। सफाई वो करे जिसमें कभी गंदगी हो। जिसका लुआब कड़वे कुएं को मीठा कर दे। उसने ये किया तो तुम्हें सिखाने के लिए। मेरे नबी को क्या जरूरत थी? वो गुस्ल करते थे पाक होने के लिए नहीं, वो हमेशा से पाक तुम्हें सिखाने के लिए। उन्होंने वुजू किया है तुम्हें सिखाने के लिए। इसका मतलब वो जो करते थे उम्मत को सिखाते थे, जो करते थे उम्मत को सिखाते थे। तूने हर करना नबी से सीख लिया। आज हम हुसैन की जर्री को चूमे, हम पे फतवा लगाने से पहले इतना तो बीच कि नबी ने कितनी बार हुसैन को चूमा। हज करने के लिए जाते हैं हाजी, वहां पे हजरे अस्वद को चूम के आते हैं। हजरे अस्वद पत्थर को क्यों चूमते हो? खाना काबा के करीब इतने पत्थर लगे, किसी को चूम लो। कहते नहीं नहीं, इस पत्थर को नबी ने चूमा था। जिसको एक बार नबी चूमे उसे तो बार बार चूमे, और जिसे सारी जिंदगी नबी ने चूमा हो। मेरे अल्लाह तू वली है, तू इनको मोमिनीन को जुल्मतों से निकाल के नूर की तरफ लेके आता है। तो मेरे मालिक सिर्फ तू ही निकालता है। अब आइए, अब दूसरी मंजिल पे जाने लगे हैं। जब हमने कहा कि सिर्फ खुदा ही निकालता है, तो सूरह इब्राहीम में खुदा फिर बोला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु तुखरिजुन नास मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर। खुदा अब अगली आयत पढ़ने लगा। खुदा सूरह इब्राहीम में कहता है, तीसरे सिपारे में कह रहा था कि मैं निकालता हूं। तीसरे सिपारे में कहा मैं निकालता हूं। 10वें सिपारा आया, सूरह इब्राहीम आई। खुदा ने कहा मैंने ए मोहम्मद तुम पर किताब नाज़िल की, इसलिए नहीं की तुखरिजुन नास मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, ताकि तू इंसानों को जुल्मत से निकाल के नूर की तरफ लेके जा। मैं निकालता हूं। अब कह रहा है कि मेरा रसूल निकालता है। मेरे मालिक हमें पहले ये बता, तू निकालता है या रसूल निकालता है? फरमाया ये भी निकाले तो मैं ही निकालता। क्योंकि मैं तुम तक आ नहीं सकता, मैं तुम तक पहुंच नहीं सकता, लिहाजा मैंने इन्हें जमीन पे उतारा है। ये इधर नूर से जुड़े हैं, इधर बशरियत से जुड़े हैं। तुम इधर से देखते हो, तुम्हें अपने जैसे लगते हैं। उधर ये नूर से, ये निकालते हैं तुम्हें जुल्मतों से, लेके जाते हैं नूर की तरफ। मेरे मालिक इसका मतलब है कि तूने तो कहा था तू निकालता है, फरमाया जो मुस्तफा करता है ये नहीं करता, मैं करता हूं। मेरे मालिक कैसे? फरमाया सुन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। और फिर साथ ही खुदा ने कहा मसल मिसल नूरी, मेरे नूर की एक मसल है, मेरे नूर की एक मिसाल
मिसाल है। मेरे मालिक तेरे नूर की मिसाल क्या है? मसल किसे कहते हैं? मैं बहुत आसान करूंगा, बच्चे भी समझे। मसल किसे कहते हैं? अगर आप मिसल और है, मसल और है। जो मुझ जैसा हो वो मिसल है, लेकिन मसल क्या होती है? जब मैं आईने के सामने खड़ा हूं तो जो अंदर नजर आ रहा है वो मेरी मिसल नहीं, मसल है। वो मुझ जैसा भी है और मैं भी नहीं। वो मुझ जैसा भी है, मैं भी नहीं। सिर्फ मैं ही तो आईना नहीं ना देखता, आप भी सारे देखते हैं। जब आईने के सामने खड़े तो जो आईने के अंदर नजर आ रहा होता है वो बिल्कुल आप जैसा है, लेकिन आप नहीं। आप हाथ उठाते हैं, हाथ नीचे करते हैं, वो भी करते हैं। वो आपकी मसल है। मसल का जो इल्मुल कलाम में अहले जुबान ने तर्जमा किया है, इतना खूबसूरत तर्जमा इस मजमून पे पूरा फिट आएगा कि जैसे आपने तमहीद सुनी है वैसे ये नतीजा सुनेंगे। वो कहते हैं मसल उसको कहते हैं जिसमें अपनी मर्जी ना हो। जिसमें अपनी मर्जी हो। वे जो आईने के अंदर नजर आ रहा है इसमें मर्जी कोई नहीं है। मेरी मर्जी है, मैं हाथ उठाऊं तो ये भी उठा लेता है, तो ये भी कर लेता है। खुदा ने कहा मक्के मदीने में मोहम्मद को तलाश करने वालों, इसे मैंने अपनी मसल बना के भेजा है। जब ये बोलता है ये नहीं बोलता, अंदर से मैं बोलता हूँ। जब ये बैयत करवाता है तो ये नहीं करवाता, मैं करवाता हूँ। जब ये कंकर फेंकता है तो ये नहीं फेंकता, मैं फेंकता हूँ। इसका मतलब पूरे मज़हब इस्लाम के हर फिरके के मौलवी ने ये तस्लीम कर दिया, मेरा मोहम्मद जो करता है वो नहीं करता, वो खुदा करता है। तो अब अगर किसी को वो जिंदा को बुलाए और वो ना आए तो इसका मतलब ये है कि वो मोहम्मद के बुलाने पे नहीं, वो अल्लाह के बुलाने पे नहीं आया। और जिसको दरबार से उठाया किसी भागते हुए को बुलाए, किसी भागते हुए को बुलाए तो ये नहीं बुला रहा। किसी को उठाए तो ये नहीं उठा रहा, अल्लाह उठा रहा है। जिस बंदे को अपनी चुप पे मान है वो चुप रहे। जिसको बुलाता है ये नहीं बुलाता, अल्लाह बुलाता है। जिसको उठाता है ये नहीं उठाता, अल्लाह उठाता है। और अगर ये गदीर में अली का हाथ तो ये नहीं उठा रहा। हम 2 दिन से मुसलसल पढ़ रहे हैं उस नूर को जो जुल्मतों से निकालता है, नूर की तरफ लेके आता है। अब आइए दूसरी तरफ चलते हैं कि शैतान जो वली है उसके वली कौन है? शैतान हमेशा उनकी सरपरस्ती करता है जिनको वो नूर से निकाल के दोबारा जुल्मत की तरफ लेके आता है। और उसकी सबसे बड़ी दलील ये कि वो उनमें दुनिया की ख्वाहिश रख देता है। अब दुनिया की ख्वाहिश आप किसी भी माने में ले तो आप ले सकते हैं। मैंने अभी इस नूर में बताया कि इस नूर में अपनी ख्वाहिश कोई नहीं। ये जो जुल्मतों से निकालते हैं इनमें सिर्फ अल्लाह की मर्जी है। और शैतान जिनका वली है उनमें शैतान की मर्जी है, क्योंकि उनमें अपनी ख्वाहिश नहीं है। और मासूम फरमाते हैं कि हर इंसान जो अपने ख्वाहिश की पीछे चलता है वो ऐसे ही समझे कि वो किसी बुत को पूछता है। जरूरी नहीं होता कि पत्थर की मूर्ति ही बुत हो, ख्वाहिशात के बुत भी होते हैं। क्या कहने के किसी की
अगर तख्त ख्वाहिश है तो तख्त उसका पुत्र, इक्तदार उसका पुत्र, हुकूमत उसका पुत्र, और अपने उस खुदा की पूजा कर रहा। अब इसको मैं तारीख के एक वाक्य से कोट करूंगा तो बात बड़ी आसान हो जाएगी। रिसालत इमाम मक्का में मनवाते रहे, लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा, रिसालत इमाम मक्का से मदीना चले गए। और यहां ये बात मैं अपनी नौजवान नस्ल को समझाना बहुत जरूरी समझता हूं, ये मदीना हिजरत करने के बाद रसूल का शहर नहीं बना, जब से मदीना है तब से ये रसूल का है। बहुत बड़ी तारीखी एक इंकशाफ और तारीखी हकीकत आपके सामने पड़े। माशाअल्लाह, मदीना नया शहर नहीं था, मदीना का पुराना नाम यसरब। मदीना बना, शहर बना, ये बाद में बना कदीम बस्ती, यसरब इसका नाम था। कब से यसरब है? जनाब नूह के दौर से। जनाब नूह के एक पोते थे जिनका नाम यसरब था। यसरब बिन महलाइल बिन तकनिया बिन किनान बिन साम, जनाब नूह के पोते थे, उनका नाम यसरब था। उसने इस शहर को आबाद किया था। जब जनाब नूह के बाद जनाब मूसा नबी, जनाब हजरत इब्राहिम का दौर आया तो हजरत इब्राहिम के दौर तक ये यसरब, हजरत इब्राहिम के 700 साल बाद मिस्र में मूसा नबी गए, मिल्लत इब्राहिमी का खात्मा हो गया, मूसा ने अपनी शरीयत को जारी कर दी। उस वक्त यसरब में यहूदी आके आबाद हो गए। थोड़ी सी एक तारीखी हकीकत है जो मैं बता रहा हूं, यहां पे आगे यहूदी आबाद हो गए। जब यहूदी यहां पे आबाद हुए तो यहां पर दो बड़े कबाइल थे मक्का और मदीना के, एक बनु जरहम, एक बनु अमालिका। एक कबीला यसरब में आबाद था, एक कबीला मक्का में आबाद। जनाब मूसा के बाद जब हजरत ईसा दुनिया में आए तो मजहब ईसाइयत फैल गया। जब मजहब ईसाइयत फैल गया तो यसरब में यहूदियों को निकाल के ईसाइयों ने कब्जा कर लिया। ईसाई यसरब में आबाद हो गए। यमन का बनु करीजा का सरदार था जिसका नाम तबान इब्ने असद था, ये यमन में था, ये मूसा का मानने वाला था। इसे पता चला कि यसरब में ईसाइयों ने कब्जा कर लिया तो ये यमन से अपना लश्कर लेके चला। इसने यसरब में आके यहूदियों का खात्मा किया, ईसाइयों का खात्मा किया और दोबारा यहूदियों को वहां पे बिठा दिया और अपने बेटे को उनका सरदार बना के वहां से चला गया। आधे रास्ते में गया था या इसे खबर पहुंची कि तेरे बेटे को यसरब के ईसाइयों ने कत्ल कर दिया है और दोबारा वहां पे ईसाइयों का तख्त बन गया है। ये दोबारा वापस पलटा यसरब पे हमला करने के लिए। जब ये रास्ते से वापस जा रहा था तो यहूदी उलमा ने इसका रास्ता रोका। उन्होंने कहा देख तू पहले यसरब में गया, हम तेरे डर की वजह से खामोश रहे, हमने तुम्हें रोका नहीं, लेकिन अब हम तुझे रोक रहे, खबरदार यसरब पे हमला ना करना। इसने क्यों ना हमला करूं? उन्होंने कहा हमने तौरात में पढ़ा है कि यसरब उसका शहर है जो मूसा का भी आका है। हमारे पास कदीम तौरात के नुस्खे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि यसरब जो है ये मूसा के आका, मूसा के सरदार और मूसा के मौला का शहर, लिहाजा खबरदार यसरब पे हमला न करना। इस जगह कहां लिखा है? उस जगह तौरात के कदीमी नुस्खों। इसका तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मूसा का भी कोई आका है। जल्दी खोलो तौरात के कदीमी नुस्खे और मुझे बताओ क्या लिखा है। उन्हें कदीमी तौरात के नुस्खे खोले, उन्होंने कहा कदीम तौरात में लिखा है जो मूसा पे नाज़िल हुई थी, यसरब में मूसा का आका आएगा, वो यहां अपना घर बनाएगा। उसने कहा उसकी कोई निशानियां, उसने उसकी निशानियां ये हैं कि जब वो आएगा कसरा के किंगरे टूट जाएंगे, फारस का आतिश कदा बुझा दिया जाएगा, शाम के महल्लात रोशन हो जाएंगे, वो पत्थर पे कदम रखेगा तो नक्श उभरेगा, वो रेत पे कदम रखेगा तो नक्श नहीं उभरेगा, वो उंगली का इशारा करेगा परिंदे जमीन पे आएंगे, वो जैसे हुक्म करेगा पहाड़ उसके पीछे पीछे चलेंगे, उसे झुक झुक के सलाम करेंगे, उसकी उंगली के इशारे से सूरज तलू होगा, उसकी उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़े होगा। जो बार बार वो नबी की नात तो रैत में सुनता रहा, उसके दिल में मोहम्मद की मोहब्बत आ गई।
तरफ चलो, वहां मूसा के आका का महल बनाते हैं। परेशान तो नहीं हो गए? हम मूसा के आका का महल बनाते हैं। जब इतना कहना मूसा के आका का महल बनाते हैं तो बड़े यहूदी ने कहा उसमें और तुम में यही फर्क है, वो महलों में नहीं रहता, वो बादशाह बनने के लिए नहीं आएगा। तौरात कहती है वो बादशाहत के खात्मे के लिए आएगा, वो तख्त और ताज के खात्मे के लिए आएगा, वो जिस्मों पे हुक्मरानी करने के लिए नहीं आएगा। इसे कहा चल महल ना बनाने दो, एक घर बनाने दो। इसने यस्रब में एक घर बनवाया। उस घर में इसने कहा एक चांदी का संदूक लेके आओ। चांदी का संदूक, कीमती जवाहरात उसमें लगाए गए। इसने कहा इसके अंदर कदीम तौरात के नुस्खे रखो, जो नस्ल दर नस्ल हमारे पास कदीम तौरात के नुस्खे उसके अंदर रखे। इसने एक खत लिखा, उसमें पहला जुमला क्या लिखा? ए मूसा के आका, काश मैं आपके दौर को पाता तो मैं आपकी जूती को सलाम करता, लेकिन मैं आपसे बहुत पहले दुनिया से चला जाऊंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि जब आप दुनिया में आए तो मुझ नौकर का ये खत आप तक पहुंचे। संदूक में बंद करके उस कमरे में संदूक को रखा, कमरे को ताला लगाया, कमरे के बाहर लिखवा दिया, खबरदार यहां मूसा के आका के सिवा कोई नहीं जा सकता। तो यहूदी उलमा को उस घर का मतवल्ली बना दिया। ये कब की बात है? नबी के आने से 570 साल पहले। हजरत ईसा 300 साल कबल आए और 270 साल फिर ये बात की बचे। ईसा की शरीयत जारी हो चुकी थी, फिर हजरत ईसा को चौथे आसमान पे उठा लिया गया, 270 साल बाकी बच गए। 270 साल यहूदी उलमा की नस्लें उस घर की मतवल्ली बन के रही। वाह वाह वाह। पहली उनकी नस्ल 50 साल बाद खत्म हुई, अगली उनकी नस्ल 100 साल बाद खत्म हुई, फिर 50 साल बाद खत्म हुई, फिर 20 साल बाद। जिस वक्त नबी मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे, उस वक्त उस घर का मतवल्ली था अबू अयूब अंसारी। वो उस घर का मतवल्ली था। जब रिसालत इमाम मदीना पहुंचे, मक्का में बिस्तर पे सुला के आए थे अली को, खुद पहुंच गए थे मदीना के बॉर्डर पे खड़े होकर रसूल इंतजार कर रहे थे। साथ आने वाले मुहाजिरीन ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर हिजरत करके आ ही गए हैं, वतन तो हम छोड़ ही चुके हैं, तो अब हमें यहां से आगे बढ़ना चाहिए। फरमाया मक्का की हदूद खत्म हो गई है, मेरे शहर की हदूद शुरू हो गई है, लेकिन मैं मदीना में तब तक दाखिल नहीं होऊंगा जब तक अली नहीं आ जाता, जब तक अली नहीं आ जाता, जब तक अली नहीं आ जाता मैं मदीने में नहीं जाना चाहता। आज मुसलमान कहते हैं काश हम मदीने में मर जाए, काश हमें मदीने की मट्टी मिल जाए, काश हम मदनी हो जाए, काश हमें मदीने की रेत मिल जाए, काश हमें मदीने की खाक मिल जाए, हम मदीने की मट्टी को अपनी आंखों का सुरमा बनाए। जो मोहम्मद मदीने में बगैर अली के नहीं आता, वो मोहम्मद तेरी नमाज बगैर अली के। जो मदीने में बगैर अली के नहीं आता। पहुंचे, अली का इंतजार किया। रिसालत इमाम मदीना के बॉर्डर पे पहुंच चुके थे, सफरों की थकन। रिसालत इमाम ने अपने सर से इमामा उतारा, अकलीम भाई जुल्फे खुल के शानों पे आई। जब सब रसूल का चेहरा चमका, चमकते हुए चेहरे को अल्लाह ने कहा वशम से वर्षा, तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम, अभी अल्लाह मोहम्मद के नाज उठा रहा था, ये जाता हुआ जबरील पलट के वापस आया। और उस चांद की कसम जो तेरे पीछे आ रहा है, पीछे मुड़ के देखा, पीछे अली। नबी सूरज, अली चांद।
अली है पहली का चांद, किसी को नजर आया जब आएगा 14वीं का चांद, फिर कोई इनकार नहीं करेगा। पहुंचे मदीना शहर के अंदर, नबी का दाखिल होना था। जो ही मदीने शहर के अंदर नबी के पहले कदम रखे, नबी ने देखा कि मदीने की बच्चियां हाथों में दफ लेके मोहम्मद के नाते पड़ती हुई, मोहम्मद की आमद के नगमे पड़ती हुई मदीना के बाजार सजा दिए गए थे, दरो दीवार सजा दिए गए थे। मदीने की औरतें छतों पे नबी का इस्तकबाल कर रही थी, फूलों की बारिश हो रही थी। मदीने की खजूरों के ऊपर भी दरख्त खड़े होकर नबी के चेहरे का इंतजार कर रहे थे। नबी के चेहरे के दीदार में पूरा मदीना था और मुस्तफा की आंखें किसी को ढूंढ रही थी, मुस्तफा की आंखें किसी को ढूंढ रही थी। हर एक मदीना का रहने वाला इंसान नबी के सामने आके हाथ बांध के कहता, मेरा फलां कबीले से ताल्लुक है, मैं फलां का पोता हूं, मेरा घर इतना बड़ा है, मेरी सल्तनत इतनी बड़ी है, मेरे घर मेहमान बने, मेरे घर मेहमान बने, मेरे घर मेहमान बने। सीरत की किताब 6ठी की इस्लामियत उठा के देख लेना, 7वीं की इस्लामियत उठा के देखना, उसमें भी लिखा है रसूल ने कहा, तुम्हारी मोहब्बतों का शुक्रिया, तुम्हारी मोहब्बतों का शुक्रिया, लेकिन मैंने मदीने में एक ही घर में मेहमान होना है। वो किस घर में होना है? जहां जाके मेरी ऊंटनी बैठेगी, जहां जाके मेरी कसवा बैठेगी। अब मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ कि ऊंटनी तो हैवान है, ऊंटनी तो जानवर है, कसवा को कैसे पता चला था कि मैंने वहां जाके बैठना है? वो कह रहे तुम शियों को समझ नहीं आती, उस कसवा में ये गैब का इल्म इसलिए आ गया था, इसमें मोहम्मद बैठा करते थे, इसमें मोहम्मद बैठा करते थे, इसमें मोहम्मद बैठा करते थे। अब अगली बात मैं खुद तुझसे करवाऊंगा, जिस ऊंटनी पे थोड़ी देर नबी बैठ जाए वो गैब की आलम हो जाए, और जो मोहम्मद के नबी बैठ जाए उसके तो बड़ी नाते पड़े। कसवा ऊंटनी लेके आई अबू अयूब के दरवाजे पे। अबू अयूब के दरवाजे में मुस्तफा है। अबू अयूब ने माथे पे हाथ रखा, नस्ल दर नस्ल तेरा इंतजार कर रहा है। ये जुमला ना पढ़ना कि अबू अयूब के घर मेहमान बने। जो ही अबू अयूब के दरवाजे पे कसवा ऊंटनी बैठी, अबू अयूब ने कमरे की चाबी लाके रसूल के हाथ में रखा, मालिक घर इंतजार। कसवा लेके आई अबू अयूब के दरवाजे पे। जैसे नबी की ऊंटनी ने नबी को अबू अयूब के दरवाजे पे रोका, ऐसे ही हुसैन के जुलजना ने हुसैन को करबला के दी। बिल्कुल मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ जब रवायत पढ़ने लगा हूं, 7 सवारियां बदली हैं हुसैन कि मेरा मुर्तजिज इससे आगे क्यों नहीं बढ़ा। 7 घोड़े बदले। आखिर हुसैन घोड़े से उतरे, करबला की रेत उठाई, सूंघी, जमीन पे फेंक के कहने लगे कालू इन्ना मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। 4-6 बंदों ने हाय कहा। अब मुझे बोल के बताओ भाई, जिंदा इन्ना लिल्लाह पढ़ा हो और पिछले ऊंट के महमल पे बहन बैठी हो, इधर हुसैन ने इन्ना लिल्लाह पढ़ा, ज़ैनब की आवाज आई, अब्बास दौड़ के आ। अब्बास मेरे सर से चादर उतर रही है। अब्बास हुसैन को कह जल्दी कर, इस जंगल से आगे चला जा। जब से ये जंगल आया है मुझे हुसैन के लहू की खुशबू आ रही है। मौला अब्बास की आवाज है, मौला यहाँ रुकना है।
हाँ अब्बास यहाँ रुकना है। मौला क्यों? फरमाया अब्बास जब सफीन से मेरे बाबा अली पलटे थे, यहाँ अली थोड़ी देर के लिए रुके, मेरे भाई हसन के जानों पे सर रख के लिए चीख मार के लिए उठे। हसन ने कहा फातेह कैबर बाबा तू चीख मार के क्यों उठा? फरमाया हसन जल्दी कर, मेरे घोड़े पे ज़हीर रख, मुझे इस रेगिस्तान से निकलना है। फरमाया बाबा क्या देखा? फरमाया मैंने ख्वाब देखा है, एक लहू का दरिया है, हुसैन का कटा हुआ। हर नबी करबला से गुजरा है, हर नबी करबला से गुजरा है। वक्त के दामन में वुसअत नहीं, आदम करबला से गुजरे, आदम के पांव को ठोकर लगी, पांव के अंगूठे से लहू आया। मेरे अल्लाह कोई गलती? फरमाया गलती नहीं, जमीन करबला है। इब्राहिम यहां से गुजरे तो घोड़े से गिरे, मूसा यहां पे गुजरे तो मूसा की पेशानी फटी। हर नबी का लहू करबला में गिरा। ये दश्ते करबो बला है। ये हुसैन के आने से पहले मशहूर थी मुसीबतों वाली जगह, दुखों वाली जगह, जहां दुख हो, जहां मुसीबतें हो। अल्लाह जाने 9 रातों में इतनी आबाद की, इसे मुअल्ला बना दिया, मुअल्ला बन गई। आज उतर आए करबला के जंगल में अली के बेटे और अली की बेटियां। बस 2 जुमले जहां से कल छोड़ा था वहीं से मुसीबत के आगे सुनना ताकि बात मुकम्मल हो जाए। फरमाया अब्बास लिख ज़ैनब बिनते अली। अब्बास ने लिखा, फरमाया अब्बास ने कुलसूम बिनते अली। बंदे कल वाले मुसाहिब में थे, उन्हें समझ आ गई कि मैंने मदीना से अब्बास का अली की बेटियों के नाम लिखना पड़ा था। अली की बेटियों के नाम लिखे गए, 3 नाम अली की बेटियों के आए। अब्बास चीखे मार रहा, कलम बार बार गिर रहा। अगली नाम ऐसा आया, अब्बास की पेशानी जमीन पे लगी। अब पता जाने जिस नाम से अब्बास की पेशानी जमीन पे लगी, तू क्या मातम करेगा? हुसैन ने रोकेगा, लिख सकीना बिन्त हुसैन। जो मजलिस में आया हर वो मातम नहीं कर सका। अब्बास लिख सकीना बिन्त हुसैन, अब्बास लिख सकीना बिन्त हुसैन। और जिसके घर में छोटी बेटी है, सकीना का नाम आना था। गाजी उठ के खड़ा हुआ, हाथ बांध के कहने लगा, मौला इराक दूर है, सकीना बड़ी छोटी, मौला सकीना न लेके। हुसैन लिख कुबरा बिन्त हुसैन। जिनके नाम लिखवा दिए इनके दरवाजों पे जा। गाजी रोता हुआ वहां आया जहां मां उम्मुल बनीन थी। उम्मुल बनीन के कदमों में बैठ के रोना शुरू किया। बीबी उम्मुल बनीन की आवाज आई, गाजी नहीं जाना चाहता हुसैन के साथ, मैं जाना चाहता हूं लेकिन ऐसे कैसे जाऊं? अम्मा वो बहने लेके जा रहा है, अम्मा मौला बेटियां लेके जा रहा है, मैं अली की बेटियों को लेके कैसे घर से निकलूंगा? अम्मा मुझे मौला कह रहे हैं कि एक एक बीबी के दरवाजे पे जा। अम्मा मुझे बता, तू तो कहती थी कि मैंने फातिमा ज़हरा से मन्नतें मांगी थी कि अल्लाह एक बेटा देगा जो तेरी बेटियों की चादरों का वारिस होगा। अम्मा दुआ कर तेरे गाजी को मौत आ जाए, मैं अपनी जिंदगी में ज़ैनब को कैसे कहूं? बीबी उम्मुल बनीन कहते, रुक मेरा लाल, जब तक मां मदीने में है तेरे हिस्से के काम मां करेगी। एक एक बीबी के दरवाजे पे बीबी उम्मुल बनीन गई। सैयदानियों, ओ अली की बहू बेटियों, सामान बांधो, हुसैन जा रहे हैं। एक एक बीबी सामान बांध रही है, एक एक बीबी सामान बांध रही है। बीबी सूरा की मां दुनिया से जा चुकी है।
सुगरा उठाई, फरमाया रुबाब ये मेरी बेटी है, माँ दुनिया से चली गई है, इसे माँ बन के पाल लेगी। क्या लगी बादशाह करने ही नौकरी आएगी, मौला कोई कोताही ना होगी। सुगरा पलनी शुरू हो गई रुबाब की गोद में। इधर अल्लाह ने बीबी रुबाब को सकीना जैसी बेटी दी। हुसैन ने आगे कहा रुबाब जब अपनी औलाद हो जाए ना फिर दूसरे की औलाद अच्छी नहीं लगती। रुबाब अब तेरी सकीना दुनिया में आ गई है, अगर तू कहे तो मैं सुगरा किसी और के हवाले कर दूं। बीबी रुबाब ने कदमों पे हाथ रखेगा, मौला मुझसे अब तक कोई नौकरी में गलती हुई है, मौला मैं सुगरा को मैं ना पालूं, मौला मैं ही पालूंगी। फरमाया फिर मेरी सुगरा का ख्याल रखना, जब औलाद हो जाए तो दूसरे को यतीमी का एहसास बड़ा होता है। अब मैं वजह बताने लगा हूं, तुम सारी जिंदगी सुनते हो कि सकीना हुसैन के सीने पे सोती थी। सीने पे सोने की वजह क्या थी? एक दिन करीम करबला मस्जिद से घर आए, हुसैन ने देखा कि सुगरा रेत पे लेटी हुई है। हुसैन के सर से अमामा उठ गया, हुसैन ने रेत पे सोई सुगरा को उठाया, वहां पे गया जहां पे रुबाब बैठी थी। फरमाया रुबाब मैंने पहले कहा था अगर नहीं पाल सकती तो वापस कर दे, मेरी सुगरा रेत में सोई हुई थी। लोग कहते मौला तेरी इज्जत की कसम है, सकीना मेरी गोद में लेटी हुई थी, सुगरा दे के वापस चली गई थी। सकीना को बीबी रुबाब ने जमीन पे लिटाया, कहती तेरी इज्जत की कसम है आज के बाद इसे मैं नहीं चढ़ाऊंगी। हुसैन मुझे कहते आज के बाद सुगरा तेरे साथ सोएगी, सकीना मेरे सीने। हौसला 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 हौसला, दुआ करो दुआ करो, अल्लाह कोई बहन भाई के बगैर ना हो, अल्लाह कोई भाई बहनों के बगैर ना हो। बेटियां ज्यादा हो ना और अल्लाह बेटा ना दे, और जब मौला बेटा दे देते हैं ना फिर बहनें भाइयों को बड़ा प्यार करती हैं। भाई उठाती हैं, बार बार सहेलियों को दिखाती हैं ये मेरा भाई है। इधर अल्लाह ने रुबाब को असगर दे दिया। सकीना बार बार असगर को उठाती, रुबाब हुजरे के दरवाजे पे देखती रहती। एक दिन हुसैन ने देखा सुगरा को जाके अकबर के हाथों पे दिया, फरमाया जैसे सकीना असगर को प्यारी है तू अकबर को प्यारी। हर एक बीबी, बस जल्दी खत्म करने लगा हूं, हर एक बीबी हुजरे से निकल रही थी। हुसैन कह चुके थे हर कोई जाएगा, सुगरा नहीं जाएगी। सुगरा बैठ गई 40 दरवाजों की हवेली। मैं बड़ी जल्दी खत्म करने लगा वरना यहां रुकता तो यहीं पे और बड़ा मुसाइब था। हर बीबी अपने हुजरे का ताला लगाती, गुजरती हुई चाबी सुगरा की, हर बीबी ताला लगाती, चाबी सुगरा के हाथ में। रो ना सको तो हाय जरूर कहना। सुगरा हर जाती हुई बीबी को देखती रही, हर बीबी को देख रही अच्छा अल्लाह के हवाले, अच्छा अल्लाह के हवाले, अच्छा अल्लाह के हवाले। इधर असगर की मां रुबाब आई है, रुबाब ने चाबी सुगरा के हाथ में रखी, रुबाब ने इधर चाबी रखी, सुगरा रो के कहती और कोई मिले ना मिले तू तो मिल गया, तू तो मेरी मां। अम्मा अम्मा तू कहा करती थी मुझे सुगरा सकीना से ज्यादा प्यारी है। अम्मा ऐसे कर, अम्मा देख बाबा ने कहा वो मेरा बाबा नहीं वो मेरा इमाम है। सिर्फ बाप होता मैं मिन्नत कर लेती, इमाम के सामने क्यों नहीं कहते? बाबा ने हुक्म इमाम बन के किया। अम्मा मैं नहीं जा रही, अम्मा मैंने चचा गाजी को रोका, लेकिन चचा गाजी मदीने रहेगा तो बाबा सफर कैसे करेगा? अम्मा मैं अकबर को रोक रही थी, लेकिन अम्मा मुझे पता है कि बाबे हुसैन को अकबर को देखे बगैर नहीं।
हो गया। हुसैन ने एक दिन करबला ताखीर से इसलिए की, असगर की उम्र 6 महीने पूरी होने में एक दिन बचता। अब पता नहीं अगला जुमला मैं पढ़ूंगा कैसे हो दूसरे, और शरीयत मोहम्मद है कुर्बानी कम अज कम से। एक दिन देर की हुसैन ने करबला में, एक दिन तखीर हो गई, पर जिसके लिए मैंने मजबूर शुरू किया था वो अगले 2 मिनट में खत्म करने लगा। हर बीबी अपनी अपनी अमारी पे जाके बैठ गई। यूं हाशमियों के मोहल्ले में कितार दर कितार, कितार दर कितार ऊंट बैठे हुए थे। एक एक बीबी आती, काली कनातों का पर्दा था, बीबी आती कनात के पर्दे में, बैठे ऊंट पे बैठ जाती, हमारी का पर्दा गिर जाता। एक एक बीबी आती। जब सारी बीबियां बैठ गई, हाशमियों ने दाएं भी घोड़ों की सब खड़ी, दाएं भी घोड़ों की सब खड़ी की। हुसैन को एक बार बुलाया। हुसैन ने 40 बंद दरवाजे देखे। हुसैन ने माँ की हवेली की मट्टी चूमी। हुसैन ने माँ के घर की दीवारों पर आखिरी बार हाथ। हुसैन बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए अपने घोड़े की जानब चले। जब हुसैन घोड़े की जानब जा रहे थे, अब्बास सर झुका के रो रहे थे। हुसैन ने गाजी को रोते देखा। हुसैन रो कहते, अब्बास जितना रोना था हवेली में रो लिया, अब्बास अब बाजार में न रोना। मदीने वाले ये ना कहे कि सैयद रोते हुए मदीने से निकले हैं। अब्बास आंखों के आंसू साफ करें। अब अल्लाह जाने कौन बंदा जो काला लिबास पहन गया और मातम न करेगा। अब्बास रो के कदम मौला जाने की वजह से नहीं रो रहा। फरमाया अब्बास फिर क्यों रो रहा है? अब्बास रो कहते, हर कोई आ गया है, ज़ैनब नहीं आई। ज़ैनब का नाम आना था, 3 बार मट्टी में बैठे होते हैं, रो कहते हैं आलिया नहीं आई। मौला कौन लेके आता? गाजी तू। चले बहन के हुल्ले के दरवाजे पे, अस्सलाम अलैका या अहले बैत नबुव्वा, दामाद और रिसाला, मोहम्मद की बेटी, गरीब भाई का सलाम। हुजरे के अंदर से आवाज आई, अलैका सलाम या इब्न मोहम्मद, अलैका सलाम या इब्न ज़हरा, फातिमा का बेटा, अली की बेटी का सलाम। अब मैं सिर्फ जुमला पढ़ूंगा। अब इस जुमले में इतना दर्द का बहार है कि मैं शरा ना भी करूं तो रोएगा। हुसैन रो करे, ज़ैनब अगर तू कहे तो चले। आलिया हुजरे के अंदर से रो करी, तू कहे तो मैं बाहर आऊं। जो
अकबर ने जानू जमीन पे टेके, जैसे कारी कुरान के लिए हाथ, आंखें बंद करके बिस्मिल्लाह में सवार कराओ। बीबी ने बुरके से हाथ निकाल के अकबर के सर पे रखा, तो अल्लाह तेरी जवानी को सलामत रखे, उठ आज तूने सवार नहीं कराना। अकबर उठ रहा था, कासम बैठ रहा था। कासम की आवाज आई, यतीम समझ या हसन समझ, चल आ मैं सवार कराऊं। फरमाया अल्लाह तेरे सेहरे सलामत रखे, आज तूने सवार नहीं कराना। ओनो मोहम्मद ने दोनों हाथ बढ़ाए, फरमाया आज बेटे सवार करवाए। फरमाया मेरे अकबर का सदका